नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर में फैल रहे कोरोना वायरस की वजह से एज ऑफ 5 फरवरी 2020 24,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और 494 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो क्या ये सही में इतना खतरनाक है? क्या सही में आपको डरने की जरूरत है, या सिर्फ ये मीडिया चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है और एक डर का माहौल बना रहा है? आइए देखते हैं। पहली चीज तो आपको यह समझनी है दोस्तों कि कोरोना वायरस किसी एक इकलौते वायरस का नाम नहीं है। ये जो नाम दिया गया है कोरोना वायरस, ये एक फैमिली ऑफ वायरसेस है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, जो कॉमन कोल्ड होता है, जो सर्दियों में आपको खांसी जुकाम होता है, वो भी एक टाइप का कोरोना वायरस ही है। 2002-2003 में एक सार्स वायरस फैला था, आपको याद हो तो, वो भी एक टाइप का कोरोना वायरस था। और अभी जो लोगों को इन्फेक्ट करने लग रहा है, ये एक नए टाइप का कोरोना वायरस है, जो कि चाइना में एक जगह है वुहान, वहां पर यह पाया गया था 31 दिसंबर 2019 को। तो ये जो नए स्ट्रेन है इस कोरोना वायरस का, इसका नाम इन्होंने रखा है N-CoV, नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल का मतलब होता है नया, तो ये इतना नया है ये स्ट्रेन कि ये नाम भी नहीं सोच पाए थे इसका, तो इसका नाम इन्होंने रख दिया नोवेल कोरोना वायरस। ये नया कोरोना वायरस दिखने में कुछ ऐसा है। ज्यादातर कोरोना वायरसेस का ओरिजिनल सोर्स दोस्तों कोई ना कोई जानवर ही होता है, जो कि इंसान को इन्फेक्ट करता है और बाद में ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से ये कोरोना वायरसेस इंसानों के बीच में फैलते हैं। जैसे कि सार्स के केस में ओरिजिनल सोर्स था एक बैट, एक चमगादड़। मेर्स एक ऐसा ही सिमिलर सा कोरोना वायरस जो कि मिडिल ईस्ट में फैला था 2012-13 के टाइम पे, उसका ओरिजिनल सोर्स कोई कैमल था। अब जो ये नया कोरोना वायरस फैला है, इसका एग्जैक्ट ओरिजिनल सोर्स हमें अभी तक पता नहीं चला है। कुछ साइंटिस्ट सस्पेक्ट करते हैं कि ओरिजिनल सोर्स स्नेक्स हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये चमगादड़ हो सकते हैं फिर से, क्योंकि इसमें नए कोरोना वायरस में 96% सिमिलैरिटीज हैं एज कंपेयर टू बैट से आने वाला कोरोना वायरस। इन सारे कोरोना वायरसेस के दोस्तों सिम्टम्स बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे से, जैसे कि खांसी होना, जुकाम, सर दर्द, फीवर होना, ठंड लगना, गला खराब होना। ये सब चीजें आपको तब भी होती है जब आपको आमतौर पे खांसी जुकाम होता है, एक सीजनल फ्लू होता है। और यही सिम्टम्स हैं दोस्तों इस नए कोरोना वायरस के भी। एक अनफॉर्चुनेट चीज है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत मुश्किल है पहचानना कि कब आपको नॉर्मल सीजनल फ्लू हुआ है और कब आपको ये नए वाला कोरोना वायरस हुआ है। जब एक्सट्रीम केस होता है कोरोना वायरस का, तो आपको न्यूमोनिया भी हो सकता है, लेकिन लेबोरेटरी टेस्ट करना पड़ता है डॉक्टर्स को आमतौर पे पहचानने के लिए कि ये एक नॉर्मल फ्लू है या फिर ये एक नया कोरोना वायरस है। नोवेल कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 11 दिन के बीच में, यानी अगर आप इन्फेक्ट हो गए हैं तो अप टू 11 डेज लग सकते हैं आपको सिम्टम्स शो करने में। इसका बेसिकली मतलब यह है कि पिछले 2 हफ्ते में अगर आप चाइना होकर नहीं आए हैं, किसी चाइनीज पर्सन के कॉन्टैक्ट में नहीं रहे हैं, और फिर भी आप ये सिम्टम्स शो कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपको ये नया कोरोना वायरस नहीं हुआ है। ये वायरस एक्चुअली कितना खतरनाक है, कितना जानलेवा है आपके लिए, ये जानने के लिए कुछ फैक्ट्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग अभी तक हैं 24,579। इनमें से करीब 494 लोग मारे गए और 955 लोग रिकवर भी कर गए इन्फेक्ट होने के बाद। तो हम टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग एज प्रोपोर्शन टू टोटल नंबर ऑफ डेथ्स देखेंगे तो ये अराउंड अप्रोक्सीमेटली 2% निकलता है। अब ये 2% दोस्तों है मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए, ये नया कोरोना वायरस हो जाए, तो क्या चांसेस हैं आप मर जाओगे, आपकी जान चली जाएगी इसकी वजह से। 2% का मतलब है कि 98% चांसेस हैं आप इससे मरोगे नहीं, बल्कि इवेंचुअली रिकवर कर जाओगे। इनफैक्ट जो केसेस अभी तक हुए हैं उन्हें स्टडी करके ये पता चला है कि ज्यादातर लोग जो इस नोवेल कोरोना वायरस की वजह से मारे गए, उनका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक था किसी और कारण की वजह से। उनमें से ज्यादातर लोग बुजुर्ग लोग थे, बूढ़े लोग थे, या फिर उनका इम्यून सिस्टम किसी और हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से पहले से ही वीक था, जैसे कि कोई हार्ट डिजीज हो गया या कोई भी और प्रॉब्लम हो गई। वायरसेस के बारे में इंटरेस्टिंग चीज यह है दोस्तों कि जो वायरस ज्यादा आसानी से फैलता है, ज्यादा कंटेजियस होता है, इन जनरल उसका मोर्टेलिटी रेट अपने आप ही कम होता है। और जिन वायरसेस का मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होता है वो कम कंटेजियस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इबोला का मोर्टेलिटी रेट था 70%, यानी अगर आपको इबोला हो जाएगा तो 70% चांसेस है कि आप मर जाओगे उसकी वजह से, लेकिन सिर्फ 3,000 केसेस देखने को मिले। तो इबोला कोई इतना ज्यादा कंटेजियस नहीं था। दूसरी तरफ एग्जांपल लो आप कॉमन कोल्ड या चिकन पॉक्स का। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा कंटेजियस हैं, बहुत आसानी से फैलते हैं चिकन पॉक्स और कॉमन कोल्ड। लेकिन अगर आपको ये हो जाए तो कॉमन कोल्ड का मोर्टेलिटी रेट है सिर्फ 0.01%। तो इन सारी चीजों को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वाई एक्सिस पर है मोर्टेलिटी रेट, एक्स एक्सिस पर है कंटेजियसनेस, कितनी आसानी से फैलेगा। मोर्टेलिटी रेट को मेजर किया गया है वही परसेंटेज में, और कंटेजियसनेस को मेजर करने के लिए एक ये नंबर है। इस नंबर का मतलब है कि एक इन्फेक्टेड इंसान और कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा ऑन एवरेज।
जैसे कि कॉमन कोल्ड का कंटेजियसनेस नंबर देखिए, इसका नंबर है 6। इसका मतलब है अगर एक इंसान को कॉमन कोल्ड हो जाता है तो ऑन एवरेज वो 6 और लोगों को इन्फेक्ट करेगा। बहुत हाई कंटेजियसनेस है ये। चिकन पॉक्स का इससे भी ज्यादा है, अराउंड 8.5। और एग्जांपल्स के तौर पे जैसे स्वाइन फ्लू को देखिए, इसका कंटेजियसनेस और मोर्टेलिटी रेट दोनों बहुत कम है, सिर्फ 1.5 का कंटेजियसनेस है और मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 0.2% का। रेबीज को देखिए, रेबीज इतनी आसानी से फैलता नहीं है, लेकिन अगर आपको हो जाए और आप उसकी ट्रीटमेंट ना कराओ टाइम पर तो ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं कि आप मर जाओगे इस इंफेक्शन की वजह से। 2003 का जो सार्स था उसका मोर्टेलिटी रेट था 10%। तो एस्टिमेट किया जा रहा है अभी कि इस नए कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट अराउंड 2% निकलेगा, लेकिन कितना कंटेजियस है ये, इसको मेजर करने का भी इनफ डेटा अवेलेबल नहीं है, तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते ग्राफ में कहां प्लेस किया जाएगा। एक रेंज बताई गई है कि इस रेंज के बीच में ये कोरोना वायरस होगा। लेकिन इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोरोना वायरस सार्स, इबोला और मेर्स के कंपैरिजन में इनसे कम डेडली है, क्योंकि इसका मोर्टेलिटी रेट इन सबसे कम है, लेकिन इनसे ज्यादा कंटेजियस हो सकता है। क्योंकि सार्स जब फैला था तो 8 महीने में सार्स ने करीब करीब 8,000 लोगों को इन्फेक्ट किया था दुनिया भर में, और इस नोवेल कोरोना वायरस ने ऑलरेडी 24,000 25,000 को कर दिया, 3 गुना ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, कम मोर्टेलिटी रेट होने का मतलब ये नहीं है कि टोटल में कम लोग मारे जाएंगे। जैसे कि स्पेनिश फ्लू का एग्जांपल ले लीजिए, जो कि 1980 1920 में हुआ था। अगर आपने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा हो तो इस स्पेनिश फ्लू का मोर्टेलिटी रेट था सिर्फ 10%, लेकिन दुनिया भर में ये इतना कंटेजियस था, या फिर उस टाइम पे जमाना ऐसा था कि बहुत आसानी से फैला ये कि 500 मिलियन लोग इन्फेक्ट हो गए स्पेनिश फ्लू की वजह से। और क्योंकि 10% इसका मोर्टेलिटी रेट था तो अप टू 50 मिलियन लोग मारे गए इस एक फ्लू की वजह से, इतना कम मोर्टेलिटी रेट होने के बावजूद भी। नोवेल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बिल्कुल उसी तरह से फैलता है जिस तरह से खांसी जुकाम फैलता है लोगों के बीच में। अगर कोई खांसता है या छींक मारता है तो बॉडीली फ्लूइड्स इन्फेक्टेड आदमी के दूसरे इंसान के पास पहुंच जाते हैं और वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। तो इससे बचने के जो प्रिवेंशन के तरीके हैं वो वही हैं जो जिस तरह से आप खांसी जुकाम से बच सकते हैं, कॉमन कोल्ड से बच सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड करता है कि अपने हाथ सही टाइम पे धोइए, हैंड वॉश ज्यादा कीजिए, सही तरीके से कीजिए। जब भी आप खांसते हैं या छींकते हैं तो टिश्यू पेपर्स का इस्तेमाल कीजिए, हैंकीज का इस्तेमाल कीजिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो अपनी एल्बो का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो जो बॉडी की ड्रॉपलेट्स हैं वो चारों तरफ ना फैले, बाकी लोगों को इन्फेक्ट ना करें। ये हर चीज के लिए वैसे वैलिड है, सिर्फ कोरोना वायरस के लिए नहीं। आपको अगर खांसी जुकाम या कोई भी तरह का किसी भी टाइप का ये कोरोना वायरस है तो औरों को मत फैलाइए। सरप्राइजिंगली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि मास्क इतने इफेक्टिव नहीं है आपको इन्फेक्शन से बचाए रखने के लिए। तो ये मत सोचिए कि आप जब भी पब्लिक प्लेस पे जाएंगे मास्क पहन के जाएंगे तो आप सेफ फील करेंगे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनका कहना है कि हैंड वॉशिंग सोप के साथ ज्यादा इफेक्टिव है मास्क के कंपैरिजन में, और मास्क सिर्फ उन लोगों के लिए यूज करने चाहिए जो एक्चुअली में खुद इन्फेक्टेड है, ताकि वो अपने बॉडीली फ्लूइड्स को औरों पे ना स्प्रेड करें। तो अगर आप सस्पेक्टेड हैं कि आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं तब मास्क यूज करना सही है। सोशल मीडिया पर बहुत सी ट्रीटमेंट्स और क्योर्स वायरल हो रखे हैं कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए। जैसे कि एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड कहता है, गुड न्यूज, वुहान्स कोरोना वायरस कैन बी क्योर्ड बाय 1 bowl of freshly boiled garlic water. Old Chinese doctor has proven its efficiency. Many patients have also proven this to be effective. गार्लिक खाओ और अपना कोरोना वायरस ठीक करा लो। कोई कहता है कि ब्लीच पीने से ठीक हो जाएगा कोरोना वायरस, कोई कहता है ऑर्गेनिक ऑयल पीने से। हमारी खुद की सरकार कहती है कि होम्योपैथी और आयुर्वेदा से ठीक हो जाएगा कोरोना वायरस। एक हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट कहते हैं कि गोमूत्र और गोबर खाने से ठीक हो जाएगा कोरोना वायरस। सच ये है दोस्तों कि ये सारे के सारे लोग बकवास कर रहे हैं, किसी के पास कोई क्योर अवेलेबल नहीं है। एज ऑफ नाउ कोई वैक्सीन एग्जिस्ट नहीं करती कोरोना वायरस के खिलाफ, ना ही कोई ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करती है। सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो वो इससे फाइट कर लेगा और आप रिकवर कर लेंगे। वैक्सीन करंटली अंडर डेवलपमेंट है। एस्टिमेट किया गया है कि कम से कम 1 साल लग सकता है इसकी वैक्सीन लाने में। जब 2002-3 में सार्स हुआ था तब उसमें 20 महीने लगे थे उसकी वैक्सीन बनाने में। दुनिया भर की सरकारें कोशिश कर रही हैं कि इस वायरस को और स्प्रेड होने से रोका जाए, और मुझे लगता है ये काफी हद तक सक्सेसफुल भी रही हैं, क्योंकि 99% केसेस इन्फेक्शन के अभी तक हमें जो देखने को मिले हैं वो सारे के सारे चाइना में है, और चाइना के अंदर भी 90% केसेस सिर्फ एक रीजन के अंदर है, वुहान के अंदर है। चाइना ने इस पूरे रीजन को क्वारंटीन कर दिया है कि कोई अंदर बाहर ना हो सके। 50 मिलियन लोगों को क्वारंटीन में डाला है, और बाकी कंट्रीज भी यही करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने, सिंगापुर ने चाइनीज टूरिस्ट पर बैन लगा दिया है। रशिया, मंगोलिया और नेपाल ने चाइना के साथ अपने बॉर्डर को बंद कर दिया। लेकिन इकोनॉमिकली इससे एक बहुत बुरा असर पड़ सकता है, ना सिर्फ चाइना पर बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी पर।
एस्टिमेट किया गया है कि अप टू $60 बिलियन वर्थ इकोनॉमिक लॉस हो सकता है चाइना को इस नए कोरोना वायरस की वजह से, और 1.5% से जीडीपी ग्रोथ डाउन आ सकती है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ पब्लिक अवेयरनेस के लिए। और अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या फिर यूट्यूब पर एक मेंबर बन के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, ताकि ऐसे ही वीडियोज मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूँ। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।